हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं? व्यस्त रहें, मस्त रहें, फिजिक्स पढ़ते रहें। मैं भाई सर मीन्स फिजिक्स। और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे आप पढ़ते हो, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और यहाँ पे v क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, एंड u फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन। इज इट ओके? और नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन जो है, ये है अपने पास s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये डिस्टेंस के लिए है, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन। और थर्ड इक्वेशन जो हमारे पास क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इस तरह से ये तीन इक्वेशन है। और ध्यान रहे, ये इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। यानी इन सब में जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, त्वरण नियत होना चाहिए। और फोर्थ इक्वेशन हम nth सेकंड के लिए जो डिस्टेंस वाले इक्वेशन से बनाते हैं, डायरेक्ट ये भी ले सकते हैं, इसको फोर्थ इक्वेशन बोल सकते हो। हाफ ए टू एन माइनस वन, यहाँ पे ये nth सेकंड के लिए यूज होता है। ओके, और अब हम इनके डेरिवेशन देखने वाले हैं। तो डेरिवेशन जो है, देखो डेरिवेशन में हम एक कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं। डेरिवेशन क्या कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं? हम जानते हैं, ग्राफ सेक्शन में आपने पढ़ा था। यदि ग्राफ सेक्शन का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वाला लेक्चर 4 आप जरूर देखें। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आएगा? एक्सेलरेशन। आप इसको यूज कर सकते हैं। देखो किस तरह से यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये ग्राफ ले रहा हूँ, देखो वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ ले रहा हूँ। वेलोसिटी एक्स एक्सिस पर, टाइम लिया, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया। ए और बी ग्राफ मैंने ले लिया। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी मैंने यू ले लिया, बी पर फाइनल वेलोसिटी वी ले लिया। अब मुझे इसका स्लोप निकालना है, तो देखो मैंने ये लिया पॉइंट, और ये एंगल थीटा, इस पॉइंट को सी ले लिया। तो मैं यहां से स्लोप निकालूंगा। देखो स्लोप, और बच्चों स्लोप मीन्स क्या होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा आप देखोगे यहाँ पे, देखो टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है? बी सी अपॉन ए सी। देख पा रहे हो ट्राइंगल में? टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। इज इट क्लियर? और अब देखो यहाँ पर t इक्वल टू कितना टाइम है? यहाँ पे t इक्वल टू 0, और यहाँ पे t2 इक्वल टू क्या मान लेता हूँ? t मान लेता हूँ। t1 इक्वल टू 0 है, t2 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो फाइनल वेलोसिटी v है, और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u है। तो बी सी इक्वल टू हो गया v माइनस यू, और 0 से t, देखो ये डिफरेंस हो गया t माइनस 0, इट मीन्स t अपने पास। तो यहाँ पे मैंने बी सी का वैल्यू लिया v माइनस यू, और ए सी का वैल्यू। और टेन थीटा किसको बताता है? एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला मिल गया, v माइनस यू अपॉन टी। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v माइनस यू इक्वल टू 80 हो गया, और v इक्वल टू हमारे पास आया u प्लस 80। और दिस इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। तो आपने सिंपली क्या किया? इस कॉन्सेप्ट को बेटा ध्यान रखो कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये जो स्लोप है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को। स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। इज इट क्लियर? और नेक्स्ट अपन अगला सेकंड इक्वेशन देख रहे हैं। तो सेकंड इक्वेशन में वापस एक कॉन्सेप्ट लेना चाहूंगा। देखो सेकंड इक्वेशन में अपन जो कॉन्सेप्ट लेंगे वो वापस ग्राफ मेथड ले रहे हैं। तो ग्राफ मेथड में क्या कॉन्सेप्ट ले रहे हैं? स्लोप, एक मिनट, ये ले रहे हैं हम एरिया, सॉरी, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ
इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यदि नियत त्वरण से गतिशील वस्तु है तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया यानी क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वो किसको बताता है? डिस्टेंस को बताता है। देखो किस तरह से, अभी जैसे हमने ये ग्राफ लिया था कि एक्स एक्सिस पर टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी लिया और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ लिया। हमें इसका एरिया निकालना है, इस ग्राफ ए बी का एरिया निकालना है एक्स एक्सिस के साथ। तो हम इस तरह से ही, देखो ये शेप बन रहा है, इसको दो शेप में डिवाइड कर देते हैं। देखो ये पहला अपने पास और ये दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन टोटल एरिया जो निकालेंगे ये आएगा अपने पास एरिया ऑफ शेप, रेक्टेंगुलर शेप ओ ए बी सी डी। तो इनमें देखो ये कौन सी होगी? ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा बन गया बच्चों? ए बी सी। ए बी सी, इन दोनों का एरिया निकालेंगे तो अपने आप डिस्टेंस आएगा। और डिस्टेंस कौन बताता है? सेकंड इक्वेशन। देखो डिस्टेंस, एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस। मैं एरिया निकालता हूं। देखो यहाँ पर इनिशियली यहाँ t इक्वल टू 0 और यहाँ पे टाइम t1 इक्वल टू, यहाँ पे तो क्या है? 0। यहाँ t2 इक्वल टू टाइम कितना है? t। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर u, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? v है। तो देखो अपने पास एरिया निकालता हूं मैं। पहले इसका देखो लेंथ OD इंटू वेड्थ हो गया CD प्लस, अब इसका ट्राइंगल का कैसे निकालते हो? 1/2 बेस, आधार इसका क्या है? AC इंटू हाइट, हाइट कितना है? BC। और अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो। देखो हमारे पास ये जो वैल्यू है कितना आ गया? t माइनस 0, t को डिनोट करता है। ये जो वैल्यू है 0 माइनस यू, यू को बताता है। और ये वैल्यू जो देखो v माइनस यू, v माइनस यू को बताता है। ये सब वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, अपने आप क्या आएगा? इक्वेशन आएगा। देखो s इक्वल टू ओ डी, इट मीन्स मैंने t रखा, सी डी मैंने u ले लिया, प्लस हाफ ए सी। देखो ए सी इट मीन्स इक्वल टू t और बी सी v माइनस यू। और हम जानते हैं v माइनस यू इक्वल टू क्या होता है? 80। अभी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से निकाला कि नहीं? v माइनस यू इक्वल टू यहाँ पे क्या ले सकते हैं? 80। तो देखो ये u इंटू टी प्लस हाफ टी, और जो ये v माइनस यू इसकी जगह क्या ले सकता हूँ? 80। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a और t टी स्क्वायर। दिस इज नोन एज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या है बच्चों? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने क्या निकाला? एरिया। एरिया किसको बताता है? डिस्टेंस को। इज इट ओके? और अब बात करेंगे हम थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन में हमने को अलग से कुछ नहीं करना होता। थर्ड इक्वेशन अब आता है बाय स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन अपने पास v इक्वल टू यू प्लस 80। देखो इसका स्क्वायर करो, इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2u8t प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे खोलते हैं? बिल्कुल उसी तरह से काम करेंगे। और अब देखो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, यहाँ से मैंने 2a कॉमन ले लिया, अंदर ut बच गया, यहाँ 2 नहीं था, ऊपर नीचे किया तो 1/2 रह गया, एक a रह गया और t स्क्वायर रह गया। और अब आप समझ गए होंगे कि सर ये तो सेकंड इक्वेशन आ गया। बिल्कुल, ये सेकंड इक्वेशन किसके लिए होता है? s इक्वल टू यू टी। तो मैंने इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी क्या? s। और ये इक्वेशन आया मेरे पास v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज नोन एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये अपने पास हो गया थर्ड इक्वेशन। और इनको निकालने का एक तरीका अपने पास इंटीग्रेशन मेथड भी है। तो देखो मैं दूसरा मेथड सेकंड है बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से भी हम इनको सोल्व कर सकते हैं। देखो किस तरह से, सिंपल सा अपने पास तरीका है। नंबर 1, आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ले लो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? आप जानते हैं एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या होता है?
डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी dv अपॉन dt। और फर्स्ट इक्वेशन किसको शो करता है, फाइनल वेलोसिटी को, तो अपन dv ले लेते हैं यहाँ से। देखो dv इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन हो गया a इंटू dt। अब देखो यदि हम ये मान लें 0 टाइम पर इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना u, तो फाइनल टाइम t पर इसका वेलोसिटी क्या होगा v। dv का अपने पास v हो गया, लिमिट्स यहाँ पे लोअर u है और फाइनल लिमिट क्या है v a, और यहाँ पे t हो गया 0 टू t। देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, v माइनस u इक्वल टू यहाँ पे अपने पास a और t माइनस 0। इट मीन्स v माइनस u इक्वल टू क्या आ गया 80, और v इक्वल टू क्या बचा u प्लस 80। दिस इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन। बस सर इतना ही है, बिल्कुल इतना ही है कि हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकला, dv निकाला और इंटीग्रेशन कर दिया इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी 0 से t टाइम के लिए हमने किया, तो हमारे पास v इक्वल टू u प्लस 80 फर्स्ट इक्वेशन आ गया। और अब सेकंड इक्वेशन की बात करें तो सेकंड इक्वेशन अपने पास वेलोसिटी का फॉर्मूला ले लेते हैं। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते हो क्या है, ds बाई dt, और इससे सेकंड इक्वेशन से हम क्या निकालते हैं यहाँ से ds, तो ds इक्वल टू क्या हो गया v dt। और अभी v इक्वल टू देखो बाई इक्वेशन फर्स्ट v इक्वल टू इसका वैल्यू मैं लिख रहा हूँ इंटू dt। v इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन क्या था u प्लस 80, तो मैंने v का वैल्यू लिख दिया u प्लस 80। इसको सोल्व करते हैं, देखो ds इक्वल टू u इंटू डी टी प्लस a t इंटू डी टी। और अब मैं इनका इंटीग्रेशन कर देता हूँ t इक्वल टू 0 पर स्थिति ये है, और s डिस्प्लेसमेंट 0 से t टाइम के लिए हमने 0 से t टाइम के लिए, तो देखो ये हो गया अपने पास s, इसकी लिमिट्स हैं 0 टू s, ये हो गया u, इसकी लिमिट है t माइनस t, और इसकी लिमिट है अपने पास dt का क्या हो गया बच्चों, ये तो u, और dt का हो गया 0 से t प्लस देखो t का क्या हो जाएगा t dt का t स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट्स यहाँ पे 0 टू t। तो लोअर लिमिट तो 0 है, कोई मीनिंग हो ही नहीं गया, तो अपने पास s माइनस 0, यहाँ भी u, t माइनस 0 का मतलब u t प्लस ये हाफ, और देखो बच्चा ये क्या था a, तो हाफ को मैंने a ले लिया, ये a है, और ये t स्क्वायर लोअर लिमिट क्या है 0 है। तो दिस इज नोन एज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन तो फर्स्ट का स्क्वायर करके जैसे आपने निकाल ही लिया, तो अपने को किसी तरह की जरूरत नहीं है। और अब मैं फोर्थ इक्वेशन की भी बात कर सकता हूं। फोर्थ इक्वेशन क्या है, डिस्टेंस फोर्थ इक्वेशन है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। बच्चों जो डिस्टेंस का पहले फॉर्म निकाला अपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का, उसको काम में लेंगे अब। s इक्वल टू u प्लस 80, किसको काम में ले रहे हैं u प्लस डिस्टेंस वाला इक्वेशन अपन काम में ले रहे हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब n सेकंड ये है टोटल टाइम के लिए, यहाँ हम बात करें किसके लिए करेंगे, n सेकंड के लिए। देखो आप समझ लो इसको, जैसे किसी टाइम t में a से b तक जाने में टोटल टाइम t लग रहा है, यानी जैसे मैं कह लेता हूँ यहाँ 0 पे शुरू हुआ था, टोटल कितना समय लगा 5 सेकंड लगे, 4 सेकंड तक ये यहाँ पे आया, 3 सेकंड तक यहाँ पे आया, 2 पे यहाँ आया और 1 पर यहाँ था। तो मुझे यदि 5 सेकंड में लेना होगा, मुझे ये लेना हो 5th सेकंड, तो 5th सेकंड का मतलब देखो टोटल डिस्टेंस 5th सेकंड माइनस क्या करूंगा, ये डिस्टेंस माइनस करूंगा, और अब एक्चुअल में जो अपने पास यहाँ से ये डिस्टेंस बची, यानी 5 माइनस 4 सेकंड की जो डिस्टेंस बची, ये किसकी आएगी 5th सेकंड की आएगी। समझ में आया कि टोटल 5 सेकंड का मतलब तो 0 से 5 हो गया, 5th सेकंड का मतलब 5 माइनस जो 4 सेकंड में डिस्टेंस कवर की, उसको हमें बाहर लेना होगा। ओके, तो हम इसके लिए अपन क्या काम करें, देखो फॉर t इक्वल टू n सेकेंड, t इक्वल टू n सेकेंड के लिए इक्वेशन बना लेता हूं। जैसे इसमें 5 सेकंड के लिए लिया, तो ऐसे ही n सेकंड के लिए जहां भी t है बच्चों, t की जगह हमें क्या रिप्लेस करना है, t की जगह हमें रिप्लेस करना है n प्लस हाफ a, और यहाँ भी मैंने लिख दिया n स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया। अब मैं फॉर
t इक्वल टू n-1 के लिए, यानी s n-1 के लिए, देखो जहां भी t है यहाँ पे n-1 ले रहा हूँ प्लस हाफ a, और इस t की जगह पे मैं क्या ले रहा हूँ n-1 का होल स्क्वायर ले लिया। सोल्व कर लेते हैं। देखो ये बचा अपने पास un माइनस यू प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 a माइनस बी का जैसे होल स्क्वायर खोलते हो ना, इसको सोल्व कर लो तो ये n-1 का इक्वेशन हो गया un माइनस यू प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो a n प्लस हाफ a, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया है। इज इट क्लियर? और अब हम सिंपली देखो क्या काम करने वाले हैं यहाँ पे, यहाँ हम सिंपल अब nth सेकंड के लिए इक्वेशन निकालेंगे। देखो nth सेकंड के लिए इक्वेशन निकाल रहे हैं तो nth सेकंड का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस इन n सेकंड माइनस टोटल डिस्टेंस इन n-1 सेकंड, ये आप कर दोगे तो देखो ये n सेकंड के लिए आ जाएगा। मैं इनकी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। देखो Sn की वैल्यू मेरे पास क्या है, un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, अब मैं ये Sn माइनस और आगे के साइन भी चेंज करूंगा। देखो un माइनस की जगह प्लस आ गया, ये माइनस हाफ a n स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस a n, और ये माइनस हाफ a, ये इक्वेशन अपने पास आ चुका है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या क्या कट हो रहा है वो देखो, यहाँ देखो un माइनस का है, ये un प्लस का है, ये माइनस का है और ये प्लस का कट हो गया। और अब आगे बढ़ते हैं अपन, इसकी जरूरत नहीं रहेगी। अब देखो तो नेक्स्ट अपने पास देखो इक्वेशन क्या आ रहा है, नेक्स्ट इक्वेशन अब बच रहा है अपने पास यहाँ पे u प्लस a n माइनस हाफ a, अब समझ गए होगे ना। अब देखो सिंपली अपने पास जो आया ये बचा s n सेकंड के लिए u प्लस मैं हाफ a यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ तो 1 बच गया, यहाँ 2 नहीं था तो 2n-1, और इसको हम n सेकंड के लिए यूज करते हैं, फोर्थ इक्वेशन भी कह सकते हैं इसको। तो इस तरह से हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन सीख ली ग्राफ मेथड से और इंटीग्रेशन मेथड से। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखो ये अपने पास ये क्वेश्चन रहा और इस क्वेश्चन में हमें जो दिया है इसको देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट। ये ध्यान रखना भाई, पोजीशन ऑफ रेस्ट, पोजीशन ऑफ रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमें दे दिया 0, अटेन से वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड इसने जो फाइनल वेलोसिटी अचीव की वो 30 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन विल बी, अब देखो कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर हमें ये नहीं पता चलता कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा इक्वेशन लगाएंगे। बेटा आप इसको फिजिक्स को लॉजिक और कॉन्सेप्ट से, लॉजिक और कॉन्सेप्ट ही इसका ट्रिक है और यही इसका एंटरटेन है। तो आप क्या काम करें, और अगली बात कि कौन सा इक्वेशन लगेगा वो क्वेश्चन से पूछें। क्वेश्चन ही आपकी हेल्प कर सकता है कि कौन सा इक्वेशन लगेगा, बाकी दुनिया में कोई गोली नहीं। यहाँ पे देखो अपन ने किया, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट लिखा हुआ था 0 आ गया, टाइम हमें गिवन है, फाइनल वेलोसिटी दी है। तो देखो इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी और टाइम एक ही इक्वेशन में आते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में ये है। देखो v इक्वल टू हमने 30 लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और t इक्वल टू 10a अपने पास हो गया। तो 10a 30 है तो a इक्वल टू अपने पास देखो कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इट मीन्स अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इज इट क्लियर? और देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, आप इसको देखो, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेस बाई, ये अपने पास रिलेशन, व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी, हमें इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो हम इनिशियल वेलोसिटी देखो कैसे निकालेंगे, इससे हमें डिस्प्लेसमेंट अभी 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर, हमें पता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी क्या होती है भाई, v इक्वल टू dx बाई dt। हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो dy बाई dt और x का वैल्यू है मेरे पास 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर। जब मैं इसको सोल्व करूंगा कांस्टेंट का वैल्यू हो जाता 0, t का पावर 1 लेंगे, पावर बाहर पावर -1
और यहाँ पावर बाहर लेंगे तो ये 12t हो जाएगा। तो अब मेरे पास v का इक्वेशन क्या आ गया, -5 प्लस 12t। अब कहोगे सर ये तो ऑप्शन है ही नहीं, तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिर क्वेश्चन से पूछो क्या पूछा है, व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी। हमसे इनिशियल वेलोसिटी का मतलब एट t इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू -5 प्लस 12 और t का इक्वल टू 1 रखेंगे, तो v इक्वल टू -5 प्लस 12, अपने पास ये 12t जो आया, तो देखो ये 12 हो गया और ये हो गया 5। ये हमें क्या दिया हुआ था, देखो 2 - 5t प्लस 6t स्क्वायर, और हम इसमें वेलोसिटी फाइंड करना था dx/dt किया, तो हमारे पास 2 कांस्टेंट था, 0 हो गया, इसका 5 हो गया और इसका 12t हो गया। और t इक्वल टू हमें क्या लिखना है, व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी। इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, तो हम इनिशियल वेलोसिटी निकाल रहे हैं, t इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। t इक्वल टू क्या रख दो बेटा, 0। तो देखो ये वैल्यू अपने पास पूरी वैल्यू t इक्वल टू 0 रखा, तो कितनी होगी, 0। और v इक्वल टू हमारे पास कितना बच गया, -5 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया, A इज राइट आंसर। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है कि जब हमसे इनिशियल पूछा है तो इनिशियल का मतलब t इक्वल टू क्या है, 0। t का वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, और क्या आ जाएगा आंसर, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, देखो ये अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको पढ़ो। ए पार्टिकल आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सपीरियंस ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकेंड। स्टार्टिंग कहाँ हो रही है बच्चों, स्टार्टिंग हो रही है रेस्ट से, इनिशियल वेलोसिटी 0, और टाइम कितना ले रहा है, 20 सेकेंड की बात कर रहा है अपने को। एक्सेलरेशन फॉर ए 20 इफ इट इज कवर्स डिस्टेंस s1, इसमें कितना डिस्टेंस कवर करता है, देखो यहाँ से कोई पार्टिकल है, ये स्टार्ट हुआ इनिशियल रेस्ट से, और ये कोई डिस्टेंस कितना कवर कर लिया इसने, s1। और फिर आगे क्या कह रहा है, इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, इसमें कितना समय लगा, 10 सेकेंड, एंड डिस्टेंस s2 इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, ये s2 नेक्स्ट 10, टोटल टाइम कितना हो गया, 2 सेकेंड। तो देखो अपने पास डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी है और टाइम है, तो फिर से हमें क्वेश्चन ने बता दिया कि डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम। सेकंड इक्वेशन में आते हैं, तो सेकंड इक्वेशन में s1 के लिए ले लेता हूँ, देखो क्या लेऊंगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको लेऊंगा। तो देखो s1 इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई अपने पास, और यहाँ पे देखो हाफ a और t स्क्वायर, 10 का स्क्वायर अपने पास 100, तो s इक्वल टू देखो अपने पास s1 का वैल्यू आ गया 50a वैल्यू आ गया। अब ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ 0, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा ये इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी होगा, और ये कितना होगा, हमें देखो डिस्टेंस s1 मिल गया, एक्सेलरेशन यहाँ पे मिल गया अपने को, एक्सेलरेशन कितना ले सकता हूँ मैं, s1/50 ले सकता हूँ। तो देखो यहाँ वेलोसिटी मुझे कितनी ले, तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी हो गया, फाइनल वेलोसिटी अपन यहाँ निकाल लेते हैं इसी इक्वेशन से, v इक्वल टू u प्लस at से। v फाइनली हमें निकालना है, और u इनिशियली यहाँ पे 0 था, और a मेरे पास कितना हो गया, s1/50, और ये अपने को निकालना है। और चाहे इसकी जरूरत नहीं, देखो अपन सीधा s2 भी यहाँ पे ले सकते हैं, ये तो अपने पास देखो a तो आ ही गया, और इंटू t कर देता हूँ, तो ये a और t कितना हो गया, तो देखो v इक्वल टू अपने पास कितना आ गया, 10a, और ये v किसके बराबर है, इस मूवमेंट के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो देखो अब s2 निकालो, s2 इक्वल टू u t2 प्लस हाफ a t2 स्क्वायर, u कितना है अपने पास 10a इंटू t2 भी कितना है 10 प्लस हाफ a और t2 का हाफ t2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100। तो अपने पास देखो 10 100a प्लस हाफ से कट करूंगा मैं, तो ये हो गया 50a। तो s2 का वैल्यू अपने पास कितना है 150a। इट मीन s2 इक्वल टू हम यूं कर सकते हैं 3 इंटू 50a, और बच्चों ये 50a देखो अपने पास क्या है s1, ये कितना है s1, तो s2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 3s1। आप करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब देखो s2 इक्वल टू हमारे पास कितना है, शानदार 3s1। तो हमें s1 गिवन था,
s2 हमें फाइंड करना था, इनका रिलेशन देखना था टाइम। तो हमने सिंपली बस यहाँ वेलोसिटी निकाली है 10ai और अगले में ये वेलोसिटी लिख दी, टाइम लिख दिया, अपने पास था टाइम का स्क्वायर कर दिया 10 सेकंड का, और ये अपन सोल्व करके लाए। देखो 150 का मतलब 3 इंटू s1 अपने पास हो गया। तो इस तरह से ये अपन क्वेश्चन सोल्व किए और आगे और भी करते रह सकते हैं। देखो क्वेश्चन और भी कुछ आप अच्छे से क्वेश्चन देख सकते हो, आप खुद भी कर सकते हैं। आपको ट्रैक मिल गया और क्वेश्चन से पूछना है, मैं कह रहा हूँ कि कौन सा इक्वेशन लगेगा। ए बॉडी स्लाइडिंग ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन रिक्वायर्स 4 सेकेंड। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया। देखो इंक्लाइंड प्लेन है, बोट आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट द टॉप हाउ मच टाइम डज इट टेक कवर 1/4 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप। देखो बच्चों क्या दिया, बहुत ही सिंपल सारी चीज बता दी आपको कि देखो ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, ये हमने ले लिया, इंक्लाइन प्लेन ले लिया। बॉडी यहाँ से स्टार्ट करती है, फ्रॉम रेस्ट स्टार्ट कर रही है यहाँ से, तो रेस्ट का मतलब 0 से स्टार्ट किया। अब ये इसके बॉटम में यहाँ तक पहुँचती है, यहाँ बॉटम में जब आती है तो कितना समय ले रही है, ये 4 सेकंड मान लेते हैं। डिस्टेंस s है और टाइम कितना ले रही है, 4 सेकंड ले रही है। बॉटम तक आने में कितना समय ले रही है बेटा, 4 सेकंड ले रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है और डिस्टेंस। देखो s का मैं वैल्यू ले लेता हूँ, सिंपली मुझे कुछ भी कर, क्योंकि कंपेयर ही करना है तो मैंने इक्वेशन लिया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 0 हो गया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0, तो s इक्वल टू हाफ ए और टी स्क्वायर मेरे पास 4 का स्क्वायर कर दो, तो s इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 16a। ये था। अब क्वेश्चन देखो अपने को क्या बोल रहा है आगे, 1/4। देखो आगे क्या बोला बेटा, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस। अब कितना टाइम, ये s/4 डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लेगा। तो टोटल ये लिया ना, हमें किसके लिए पूछना है, s/4। वापस देखो मैंने इक्वेशन लगाया यही, s इक्वल टू, तो s की जगह मैंने लिखा s/4 इक्वल टू u, इनिशियल क्या था 0 था, प्लस हाफ a मैं यहाँ से निकालूंगा। देखो a यहाँ से देखना बच्चों, a इक्वल टू मेरे पास आ रहा है s/16, तो मैंने हाफ a की जगह लिखा s/16 और t मुझे फाइंड करना है। देखो s से s कैंसिल हो गया, 4 से इसको मैंने कट कर दिया, तो मेरे पास इधर 1 बचा और इधर टी स्क्वायर वाई कितना बच गया बच्चों, यहाँ पे टी स्क्वायर 4 से 4 इंटू 2 8, ये अपने पास बचा है। क्योंकि अरे 1 मिनट, देखो अभी गलती हो जाती, ये 2 था तो अपने पास कितना हो गया 8, सॉरी ये कितना है 8, ये 8 और इस वैल्यू को रखना 8 और ये कितना हो गया अपने पास 2। तो देखो कितना बचा अब अपने पास, देखना बच्चों, देखना यहाँ बचा 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 4, यानी टी स्क्वायर बाई 4 और टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई 4, तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड। बहुत ही शानदार। तो अपने को यहाँ पे करेक्ट आंसर मिलता है टी इक्वल टू 2 सेकेंड। करेक्ट आंसर हमें क्या मिलता है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इज इट क्लियर बच्चों। देखो अपने पास सिंपली यहाँ से यहाँ तक s डिस्टेंस था, टाइम t लिया, हमने इक्वेशन लगाया हाफ a टी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर किया 16, 2 से कट किया, a इक्वल टू s/8 आया, वापस s/4। इनिशियल वेलोसिटी 0 था, a का वैल्यू मैंने 8 रख दिया, s/8 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ देखो 1/2 था, 4 इंटू, तो ये तो कट हो ही गया अपने पास, 2 इंटू 2 4, टी स्क्वायर इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बताएगा कौन सा इक्वेशन काम में लेना है, इसमें जो गिवन डाटाज हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। और देखो और क्वेश्चन ट्राई करते रहिए आप। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड, इट्स रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन, जो स्लो करता है मोशन को, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, a इक्वल टू माइनस जिसको कहते हैं 2 मीटर, एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन द 5th सेकेंड। देखो बच्चों अब काम में आ गया ना इक्वेशन, nth सेकेंड का इक्वेशन हमारे पास था, उसको काम में लीजिए। nth सेकेंड का इक्वेशन क्या था बच्चों, u प्लस हाफ a 2n-1। इज इट क्लियर। अब देखो मुझे u इनिशियल वेलोसिटी कितना गिवन है, हमें यहाँ पर जो डाटाज मिले हैं वो काम में लेना। आप देखो u इक्वल टू हमें मिला है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज
10 एक्सेलरेशन ना लेके रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -2 और n इक्वल टू हमें मिला फिफ्थ सेकेंड वाला सेकेंड इक्वेशन नहीं, मोशन कौन सा लेना है, इक्वेशन ऑफ मोशन फोर्थ nth सेकेंड के लिए। तो देखो u का वैल्यू लिखना, nth सेकेंड के लिए हमने u का वैल्यू लिख दिया 10, a माइनस लेना है इसलिए साइन ये हो गया कितना -2 लेना है इंटू 2n, n इक्वल टू 5 इंटू 2 10 -1 9 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, nth इक्वल टू देखो 10 -9 इक्वल टू 1 मीटर और इस तरह से ये आपका करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। तो बच्चों देखो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हो रही है, यदि आप क्वेश्चन से पूछते हैं कि कौन सा इक्वेशन चाहिए भाई, क्वेश्चन बोलेगा मेरे को, क्योंकि रिक्वायर इसकी है, कुछ डाटा इसके पास है, कुछ डाटा ये हमसे हेल्प चाहता है, कर दो बेचारे क्वेश्चन की हेल्प, क्यों परेशान होते हो। और हेल्प करने में जो खुशी मिलती है वही खुशी फिजिक्स पढ़ने में और पढ़ाने में मिलती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।